Good evening, student. I am Dr. Ruchi. Welcome to all my channel Study Sonipat. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ पे हम कल बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी का मीनिंग, एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग एंड उसके बाद डेफिनेशन बताया कि किस तरीके से साइकोलॉजी का हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं और क्यों हमारे डीएलएड, बीएड और एमएड के सब्जेक्ट के रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग कीप चेंजिंग ड्यूरिंग देयर लाइव्स. They change in size, appearance and psychological makeup. The way they change different from individual to individual. But the fundamental underlying pattern of growth and development remain more or less the same and take place in an orderly way. Every individual has to go through the various stages of childhood, adolescence, adulthood, and old age. Both growth and development at every stage follow certain principles. Growth is a progressive increase in the size of a child or part of the child. Development is progressive acquisition of various skills, abilities such as head support, speaking, learning, expressing the feeling, and relating with other people. Growth and development go together but at different rates. मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में साथ साथ चलते हैं, जिसमें जो ग्रोथ होता है उसमें साइज, वेट, शेप में चेंज दिखाई देता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक बोलते हैं जिसे, और डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। Growth. It is indicative, that is increase in body size, weight, etc. It is quantitative progress. It is physical change. It is external in nature. Stops at certain stage. It is physical progress. So, growth is physical change. हमारी फिजिक में जो चेंज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, शेप में जो वृद्धि हो रही है, वो क्या है, एक ग्रोथ का पार्ट होता है। इट इज़ एक्सटर्नल इन नेचर. हम किसी बच्चे की ग्रोथ को देख सकते हैं, जैसे कि टॉडलर में बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं, बहुत जल्दी से इंक्रीज़ होती है उसकी एज, फिर धीरे धीरे जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो हम कहते हैं थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है। एंड एडोलेसेंस में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि बाहर से हमें सीन होते हैं। इस तरीके से बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप के ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉप एट सर्टेन स्टेज, ऐसा बोला जाता है कि ग्रोथ एक सर्टेन एज में जाके समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, जैसे कहते हैं ना, लड़कों की लंबाई, वेट, हाइट जो है वो 18 to 21 तक कंप्लीट हो जाती है, और जो गर्ल होते हैं उनकी हाइट 14 to 16 एज तक जितनी लेंथ होनी होती है हो चुकी होती है। तो क्या कहते हैं, एक स्टेज होती है जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप होने लगता है। इट इज़ फिजिकल प्रोग्रेस. जो भी हमारा शारीरिक बदलाव होता है वो किस में आता है, ग्रोथ के अंदर आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट. इट इज़ नॉट इंडिकेटिव, इट इज़ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, इट इज़ साइकोलॉजिकल चेंज, इट इज़ इंटरनल इन नेचर, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस, इट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस. सो हाउ इट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारी मानसिकता में जो वृद्धि हो रही है वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट क्या कहाँ पे आएगा, ये हमारे डेवलपमेंट में आएगा। इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस,
डेवलपमेंट कंटिन्यूस रहता है। कहते हैं ना, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी वैल्यूज़ में और क्या होती जाती है, प्रोग्रेस होती जाती है। तो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो हमारा डेवलपमेंट होता जाता है। इट इज़ इंटरनली नेचर, हम उसको बाहर से नहीं देख सकते। जब तक आप किसी पर्सन से, किसी चाइल्ड से, किसी स्टूडेंट से बात नहीं करते हैं, उसके विचारों को नहीं जानते हैं, तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। खाली आप उसकी शक्ल देख के आप ये नहीं कह सकते कि इसका डेवलपमेंट हो गया है। जब तक आप उसके नेचर को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। सो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है। सो सम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है। सो देखते हैं क्या क्या है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। देखिए, डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि जो है बच्चा सीधा बोलने लग गया या फिर खड़ा होकर चलने लग गया या फिर अपनी हाथों की मूवमेंट सीख गया। नहीं, ये सब कुछ कैसे होता है, एक पैटर्न के थ्रू होता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो आप कहते हैं 6 महीने के अंदर वो अपनी जो उनकी नेक होती है उसको संभालना सीखते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपनी नेक को होल्ड करना सीखते हैं। हाथों की फिंगर्स को मूव करते हैं लेकिन हैंड को नहीं करते। फिर वो हैंड को मूविंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न को हम कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें एक सेंटेंस और आता है कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है। कैसे वृद्धि कैसे होती है, सिर से पाँव की ओर बच्चा वृद्धि करता है, इसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सेकेंड आपका है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास साधारणता से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चा पहले बातें सीखता है और फिर बाद में पहले साधारण बातें सीखता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे विशेष बातें सीखने लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शब्दकोश को सीखने से पहले वह साधारण शब्द, सिंपल वर्ड्स जो होते हैं उनको बोलना सीखता है और बाद में जो स्पेसिफिक विशेष वर्ड्स होते हैं उनकी डिक्शनरी में वो बच्चा सीखता है। सो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट प्रोसीड मोर रैपिडली इन अर्ली ईयर्स इन लाइफ। जीवन के आरंभिक वर्षों में विकास की गति तीव्र होती है। जब शिशुकाल का समय होता है जिसमें वृद्धि बहुत तीव्र गति से देखी जाती है। जैसे कि बच्चा बोलना शुरू करता है तो वहाँ वो सिंपल वर्ड्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं टुकड़ियों में, उनको बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सेंटेंस सीख जाता है। अपने पेरेंट्स को देख के, अपने भाई बहन को देखकर वो चीज़ों को जोड़ जोड़ कर वर्ड्स बनाकर बोलने लगता है। तो क्या होता है, निरंतर इसमें क्या, बच्चे की जो विकास हो रहा है रिपीटेडली होता है और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता है। 1 to 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, अडॉप्ट करता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपनी सोशल जो एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, उससे वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है और सीखता है। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, विकास निरंतर होता है। शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों का विकास धीरे धीरे तथा निरंतर चलता है और अंत में ये लक्षण अपनी अधिकाधिक वृद्धि तक को पहुंच जाते हैं। बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस होता है। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, कंटिन्यूसली चीज़ों को सीखता जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विकास में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न गति से होता है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों के विभिन्न पक्ष अपनी गति से विकास करते हैं और विभिन्न समय में प्रौढ़ता को प्राप्त करते हैं। कुछ अंगों का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और कुछ का मंद गति से होता है, जिस प्रकार आँख, नाक, कान का विकास। तो कहते हैं कि बालकों का जो विकास है, विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न तरह की गति से होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट अकर एज अ होल।
विकास समूचे तौर पर होता है। विकास जो होता है समूचे तौर पे होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एज अ होल होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, साथ में डेवलपमेंट होती है। लेकिन कैसे पता चलता है आपको कि बच्चों की ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं साथ में, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो होल हो रहा है। सो डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की गति काफ़ी स्थिर होती है, हम उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के रुझान अथवा बुद्धि के बारे में भविष्यवाणी पहले से कई वर्षों तक की गई। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बच्चा कहता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बच्चा आगे जाके बीटेक या इंजीनियरिंग के कोर्स में जाएगा। या कोई बच्चा बहुत ही एस्थेटिक है, आर्टिस्टिक है, तो हम कहते हैं ये बच्चा जाके आगे आर्ट्स के वर्क को अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो इस तरीके से हम पहले प्रिडिक्ट लगा लेते हैं कि बच्चा किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है और उसका डेवलपमेंट किस फील्ड में ज़्यादा हो रहा है। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास वंश तथा वातावरण का परिणाम होता है। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है ना। आप यदि आप अच्छी फैमिली में हैं तो आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से ही डेवलप होगी। देखिए डिफरेंट जो पार्ट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में दिखती हैं। वो क्यों दिखती हैं? क्योंकि आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है और आपके डेवलपमेंट में भी पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज कॉज बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो ये आपके कुछ प्रिंसिपल थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। होप आप लोग सभी नोट्स बना रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे और लेक्चर को डेली देख रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंसेस की बात करेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।